ओम शांति। वेलकम टू सेल्फ मोटिवेशन विथ महेश महाजन। कल्पना को कल्पना ही न रहने दे। जिन्होंने भी महान बनने की ठानी, अपना लक्ष्य पाया, उन सबने पहले अपने आदर्शों का सपना ही देखा है। कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन मंदिर में वो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होने के बाद लक्ष्य प्राप्ति की दिशा उसी तरफ होनी चाहिए। साथ साथ अपने आदर्शों के प्रति अडिग होना चाहिए। इस तरह जिस व्यक्ति ने इच्छाएं की, उनको साकार रूप दिया, वो सफल हुआ। जिसने अपनी वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त किया, कुछ इच्छा ही नहीं की, वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने के बराबर हो गया। क्योंकि जो इच्छाएं ही नहीं करेगा, आगे बढ़ने का विचार ही मन में नहीं लाएगा, वो एक स्थान, एक अवस्था में जड़ ही हो जाएगा। सफलता पाने की पहली शर्त है मन में कुछ करने, कुछ प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास। साथ साथ सदैव नई नई और आनंदमयी अभिलाषाएं उत्पन्न कीजिए। यह सोचकर रोते मत रहिए कि ईश्वर ने आपके भाग्य में इतना ही लिखा है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। उसने सबके भाग्य में बराबर का सुख चैन लिखा है। उसने सबको हाथ पैर दिमाग दिया है। अब आवश्यकता है उसका उपयोग करने की। यहाँ पर आप निर्णय लीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है और खोज कीजिए जीवन को महान बनाने वाले सपनों की। केवल विचार करने और उस पर प्रयास करने के कारण ही आज मानव संसार भर के प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है। विचार और इच्छाओं ने ही सफलता का विकास किया है। यदि आपको प्रेरणा लेनी है, आगे बढ़ना है, तो पहले प्रकृति की ओर देखिए। प्रकृति के प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित नियम है, निश्चित समय है। यदि प्रकृति के नियमों में किसी प्रकार की अनियमितता आ जाए तो मनुष्य अकाल तथा सूखे की कगार पर पहुंच जाता है, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। यदि प्रकृति और आत्मा के निर्देश पर हम चले तो पाए कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति हमारे सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। क्या आपके अंदर किसी आत्मा आपकी पथ प्रदर्शक या गुरु नहीं है? ये आपकी सच्ची साथी है। प्रत्येक संकट में आपको उत्साह देने वाली है। यहाँ तक कि यदि आप अपने मार्ग से भटकने लगते हैं तो यह आपको सही दिशा का बोध बार बार करा सकती है, आपको सचेत करती है। आत्मा इच्छाओं को बल और बढ़ावा देती है। यदि अन्य जीवनधारियों की तुलना मनुष्य से की जाए तो यह तथ्य सामने आता है कि मनुष्य के पास आत्मा विकास करने के बहुत साधन हैं। इन साधनों का प्रयोग करने का एक नियम और संयम है। प्रत्येक विकास एक उचित समय पर ही संभव है। यह नियम हम वनस्पति जगत से भी सीख सकते हैं। पहले बीज पड़ता है, उसके बाद पौधा, फिर वृक्ष, फूल, फल आदि। एक बीज उचित वातावरण और समय मिलने पर ही वृक्ष तथा फल फूल का रूप ले सकता है। यदि सही समय और वातावरण न मिला तो बीज सड़ जाएगा और उसके बाद चाहे कितने ही अवसर क्यों न आए, कितने ही साधन क्यों न करे, वह फिर विकास नहीं कर सकता। मन के विचारों को प्रारूप देने के लिए सिर्फ कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं। कल्पना करना, अच्छा सोचना बहुत उत्तम है। एक भिखारी को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह राजा के रूप में स्वयं की कल्पना करे, परंतु आवश्यकता है कल्पना को साकार रूप देने की। क्योंकि खाली कल्पना करना माना केवल हवाई किले ही बनाना है। सफलता तो तभी मिलती है जब आप अपनी कल्पना के ढांचे में कर्म का रंग भी भरें। कल्पना कौन नहीं करता,
एक आविष्कार भी पहले कल्पना की चरम सीमा तक पहुंचता है, फिर सफलता पाने के प्रयास में जुट जाता है, उसी प्रकार कवि, लेखक, चित्रकार सभी सादे कागज को समक्ष रखकर अपने कल्पना की उड़ान भरते हैं। तदुपरांत उसमें वास्तविक रंग ढालते हैं। यदि कोई कल्पना करेगा तभी उसकी साकार रूप दे सकेगा। हमको चाहिए कि हम अपनी कल्पना के सपनों को अपने मानस पटल पर इस प्रकार अंकित कर ले जिस प्रकार चित्रकार कैनवास पर चित्र अंकित करता है। हमारे जीवन का कैनवास बहुत विस्तृत है और अपना चित्र उस पर उतारना ही हमारी सफलता का मूल मंत्र है, मूल तत्व है। ओम शांति एंड धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।